नमस्ते भाई। आज त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव होने वाला है और इससे बिहार बोर्ड में बाहर आ ही नहीं सकता है। चाहे किसी भी बोर्ड में यदि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आए ऑब्जेक्टिव तो इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है हमारे इस वीडियो का कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सही आंसर बताएं। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। यदि 3a बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए का मान क्या होगा। यहां से यदि हम 90 को कटा दें तो a का जो मान आएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो cos 60 और cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। cos 60 और यदि आप इसको इस फॉर्मूला के अनुसार देखें, cos a प्लस b के अनुसार, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू 60 दिया है और b का वैल्यू कितना है, 30। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 90। तो cos 90 क्या होता है भाई, 0 होता है। अब चलते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो ये 4 नंबर सवाल हो गया। सेक 11 बटे cos 1 79 दिया है। यदि हम इसको cos में लिखें, ये 1/cos 11 होगा और इसको साइन में लिखें तो ये ऊपर जाके साइन बनेगा, साइन 79। जब भी बटे में साइन और cos मिले और इसके एंगल का योगफल 90 हो तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला सवाल, पांचवा सवाल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो क्या आएगा। तो यदि इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है, तो ये या तो पहले इसे बदल लेते हैं साइन कॉस में। तो कॉस 1 को 1/साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इतना का क्या है, होल स्क्वायर है। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार तोड़ेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से क्या होगा, 1 माइनस कॉस और एक 1 माइनस कॉस कट जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। छठा सवाल की ओर। ठीक है, टेन थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो चूंकि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो है वो होता है P बटे B। तो P का मान 4 है और B का मान 3 है। तो आप H का मान निकालेंगे तो 5 आएगा, 16 9 25 5 आएगा। तो साइन थीटा होता है क्या, साइन थीटा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है P बटे H और कॉस थीटा होता है B बटे H। ठीक है, तो P का मान है 4 और H का मान निकला है 5, B का मान है 3, H का मान हो गया, तो ये हो गया 7 बटे कितना, 5। तो 7 बटे 5 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, कॉस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, कॉस 48 माइनस साइन 42। तो इस टाइप में जब भी ये कॉस और साइन माइनस में दिया रहेगा और इन दोनों का यदि योगफल 90 डिग्री पूर रहा होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि कॉस 48 को 48 ही रखते हैं और साइन 42 को 90 माइनस क्या कर लेते हैं, 48 लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो ये हमारा कॉस 48 माइनस कॉस 48 मिलेगा और ये घट के क्या आएगा, 0। अब आठवां सवाल। ठीक है, आठवां सवाल, ये रहा आपका आठवां सवाल। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले इधर तो लिख लो, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं,
कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, माइनस में है 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 10 90 माइनस 57 करेंगे तो ये कितना बचेगा 33, सॉरी 10 90 माइनस 57 करेंगे तो ये कितना बचेगा 33 बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 57, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और थीटा की जगह क्या है 57, तो ये हो जाएगा फिर से क्या कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। अब ये कॉट स्क्वायर 57 कॉट स्क्वायर 57 खत्म हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब ये 9 नंबर का सवाल देखिए। ठीक है, 9 नंबर का हमारा सवाल अंडर रूट, ये पूरा पे रूट है, ये पूरे पे रूट है। ठीक है, तो ये है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो सेक के बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब 10 नंबर सवाल देखिए, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, फिर इन दोनों का योगफल आ रहा है कितना 90, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 10 डिग्री माइनस इसे लिख लेते हैं कॉट 90 माइनस 10, 80 को 90 माइनस 10 लिख लेते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर 10 डिग्री, फिर ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 1, तो 1 हमारा सही आंसर है। ठीक है, यदि टेन थीटा बराबर रूट अंडर थ्री तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा कितना डिग्री पर रूट अंडर थ्री वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पर, थीटा बराबर 60 डिग्री पर टेन का मान क्या होता है रूट अंडर थ्री होता है, तो सेक 60 डिग्री जो है वो हमारा कितना होगा, सेक 60 डिग्री हमारा कितना होता है 2 होता है। ठीक है, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना होगा 2 होता है। अगला सवाल 12 नंबर, कॉसेक थीटा 17/8 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक थीटा 17/8, ये हमारा हो गया h, ये हो गया p, 17 8 17 का 289, 8 का 64, घटाएंगे तो 225 और 225 का अंडर रूट कितना आएगा तो 15 आएगा, 225 का अंडर रूट कितना आएगा 15 आएगा। अब हमारा h का p का वैल्यू हो गया 15, टेन थीटा क्या होता है p/b होता है, p का मान कितना है, सॉरी p का मान हो गया हमारा कितना 8, और ये जो आया है 15 ये हमारा किसका वैल्यू है तो b का वैल्यू है। ठीक है, तो 8/15 इसका आंसर है, 8/15 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब चलते हैं अगला सवाल। 4 टेन थीटा बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा बराबर जो बच रहा है वो कितना है 1 है, तो टेन थीटा कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 45 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही है। ठीक है, 14वां सवाल, 2 सेक 3 थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो थीटा का मान पूछा है कितना होगा, 2 cos 3 थीटा, सॉरी 2 cos 3 थीटा बराबर 1/2, अब ये सॉरी cos 3 थीटा बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है इतना, तो 2 उधर बटे में जाएगा तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 होगा। अब थीटा कितना cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो 60 डिग्री का, और यहाँ थीटा की जगह 3 थीटा है तो ये 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अब 15 नंबर का सवाल, थीटा यदि 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 2 cos 2 गुना 30 कर लेंगे तो ये कितना आ गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 2 cos 60 डिग्री तो 1/2 हो गया, इसका वैल्यू खत्म, इसका मान कितना आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। टेन यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान कितना होगा, टेन थीटा दे रखा है हमें,
टेन थीटा कितना दे रखा है, तो 12/5 है ये हमारा P का वैल्यू और ये B का वैल्यू। तो यहाँ से H का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 144 प्लस 25 कीजिए 169 आएगा। H का मान आ गया कितना 13। तो हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, P/H होता है। कहने का मतलब ये 12 कितना होगा 13, 12/13 खोजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। cot 60 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए जितना भी साइन cos tan cos जितना भी है सबका आप मान याद कर दीजिए, फायदा रहेगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसे उड़ा दीजिएगा। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। ये भी खत्म हो गया। 18 नंबर, साइन 59/cos31। जब भी ये दोनों बटे में आए और इन दोनों का योगफल यदि 90 पूर्ण रहा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये अच्छा सही है ना, 40 60 30, हाँ ठीक है। 19 नंबर, थीटा यदि 60 डिग्री है तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो साइन 60, थीटा दे रखा है 60, तो साइन 60 प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका हो जाएगा √3/2 प्लस इसका हो जाएगा 1/2, तो √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 20 नंबर का सवाल देख रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, बहुत जल्दी सवाल सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो यदि फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पता है, तो त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है, आप ऐसे खत्म। ठीक है, तो ये सेक 90 डिग्री, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस 1 थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 1 ए के बराबर होगा। कॉस 1 ए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है मेरे भाई, अब 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, -1 बराबर है 0, तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। अब 2 बटे में भेज देंगे, तो ये साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 होगा। तो साइन ए बराबर 1/√2 होगा। और ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री। कहने का मतलब ए का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अब 23 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा मेरे भाई। तो साइन और कोस जो है, साइन और कोस जो है वो कितना डिग्री पे बराबर होता है। तो थीटा का मान यदि 45 लेते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 45 है और कोस स्क्वायर 45 है, तो दोनों घट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना 1/√2 होता है और इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो दोनों घट के इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल अब देखते हैं। 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 दिया है, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2 होगा। तो ये है साइन कितना डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये थीटा जो है, थीटा के बराबर में आ गया कितना, 60 डिग्री। ये कट जाएगा 30 बार में 2 से, हमारा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हचाक से मारिए। अच्छा इतना है, तो 6 बराबर क्या होगा, साइन टूटा, ये 6 नहीं है मेरे भाई, ये थीटा है। तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर दे रखा है 25/7, ये होता है h/b। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया 625, माइनस कर देते हैं 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये क्या वैल्यू निकाले, हमें p का वैल्यू आएगा। ये घटा के कितना, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 5 का 5, 576 किसका होता है मेरे भाई, तो ये 24 का होता है। तो टेन थीटा चाहिए हमें। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया P/B। P का मान कितना है 24, B का मान कितना है 7, तो 24/7 इसका ऑप्शन नंबर डी, हचाक से मारिए। साइन 45 डिग्री प्लस 0, सॉरी यहाँ 0 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ थीटा होना चाहिए। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा इसे हाँ टिक कर लीजिएगा। तो 45 प्लस थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए,
और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, ये पूरा मान लीजिए हमारा थीटा है, तो साइन 90 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन 45 प्लस थीटा माइनस 90 में 45 घटाएंगे, क्योंकि इस पूरे को हम थीटा मान लिए हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये हमारा क्या था, थीटा का वैल्यू था, अब माइनस किए हैं तो माइनस से इन दोनों में क्या कर दिए, गुना, तो अब ये हमारा क्या बच गया है, तो साइन 45 प्लस थीटा बच गया, साइन 45 प्लस थीटा, ये दोनों घट के आंसर क्या आएगा, 0, तो इसका आंसर आ गया कितना, 0, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, टेन 30 साइन 30 कोट 30 कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू होता है 1/√3 और इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू √3 सॉरी 1/√3 और इसका वैल्यू जो है वो कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 से 2 खत्म, साइन 30 और कोसेक 30 है, टेन 30 डिग्री 1/√2 होता है और कोट 60 डिग्री 1/√2, तो 1/3 आया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर है कॉस बी, साइन ए बराबर है कॉस बी, ए साइन तभी बराबर होगा जब उसका कोण कितना, साइन और कोस तभी बराबर होता है जब उसका कोण होगा 45 डिग्री, इसका मतलब ए भी 45 है और बी भी 45 है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मारिए खटाक से। ठीक है, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 है तो फलना फलना ज्ञात कीजिए। 3 cos थीटा बराबर 2 दिया है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, 2/3 होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो 2/3 होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, बिना पी का मान निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। सवाल क्या है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 बच गया। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, किधर गया, हाँ, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस 7 बाहर में, अब यहां से मिल गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 7, अब ये जो है यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुना 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर माइनस, अब इस 2 से 1 में भी गुना होगा तो -2 और ये माइनस का 7, यहाँ से 2 और 2 खत्म हो गया, यहाँ ये 22 नहीं है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 और 4 खत्म हो गया, 9 माइनस 9, इसका आंसर भी कितना आ गया, 0, इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, चलिए सेक थीटा के बराबर में पूछ रहा है क्या होगा, तो सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला है। ठीक है, आगे हो जा मक्खी भाई साहब। अब 30 नंबर सवाल। ठीक है, साइन थीटा, ये हमारा थीटा है, साइन थीटा बराबर √3, सॉरी साइन थीटा बराबर √2 कॉस 1 थीटा है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, साइन थीटा बराबर हो गया √2, इसको चाहे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, अब ये इधर आएगा तो इसके साथ गुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना डिग्री का मान, तो ये तो होता ही नहीं है, तो यदि स्क्वायर, अच्छा हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो सेक स्क्वायर का, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू √2 आया है, अब हम क्या कर लेते हैं, तो अब हम कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, या तो
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 2 है। रूट अंडर 2 है तो इसको पलट देते हैं, 1 बाय क्या बन जाएगा ये, सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। या तो दोनों तरफ पलट दीजिए बेहतर होगा, दोनों तरफ पलट दीजिए बेहतर। तो इसको पलट देंगे तो ये होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको पलट देंगे तो ये 1 माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब 1 बाय कॉस जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इधर 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर 2 होता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर कोई सा मैच कर रहा है क्या? यदि परमेकरण भी कर लें तो भी नहीं मिलने वाला है। इसका तो ऑप्शन लग रहा है गलत है। साइन थीटा बराबर यदि रूट अंडर 2 कॉस 1 थीटा है, तो यहां से हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो रूट अंडर 2 मिलेगा। हमें चाहिए किसका वैल्यू, कॉस 1 थीटा का। ठीक है, तो सॉरी सेक थीटा का मान चाहिए। तो इस कंडीशन में तो ये आने से रहा नहीं। ये तो सवाल मिसप्रिंट हो गया है जैसे लग रहा है। 30 नंबर का सवाल में तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। सेक थीटा की जगह क्या चाहिए हमें। यदि यहाँ से हम इसे क्या कर लें, साइन तो नहीं कर सकते हैं, कॉस करेंगे तो ये टेन थीटा बराबर रूट अंडर 2 बन जाएगा। फिर सेक थीटा देखते हैं, यदि टेन थीटा हमारा हो गया रूट अंडर 2, तो सेक थीटा वैल्यू आएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर। हाँ, ये सवाल यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसे हम थोड़ा सही कर लेते हैं। जिंदगी सफर है सुहाना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो होगा क्या मेरे भाई, तो ये होगा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। अब ये सवाल जो है सही है। तो अब हम साइन थीटा बराबर क्या मिल गया, रूट अंडर 2 कॉस थीटा। अब कॉस इधर आएगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 2। ये हमारा टेन थीटा जो है वो आ गया कितना, रूट अंडर 2। हमें सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सर्व समीकरण के फॉर्मूला से, और 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 प्लस 2 मिल गया कितना, रूट अंडर 3। तो हमारा रूट अंडर 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है, तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए है। ये सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 साइन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, और कॉस स्क्वायर ए बटे में ये कट के इसका आंसर कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप लोग खटाक से उड़ाते जाइए इसे। यदि ए बराबर दे रखा है कितना, इतना, ए बराबर 35 डिग्री है, तो साइन ए गुना कॉस एक ए का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा गुना कॉस एक थीटा का वैल्यू जो होता है मेरे भाई एक होता है। चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, दोनों में यदि थीटा का वैल्यू समान होगा तो उसका आंसर एक ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब 33 नंबर सवाल देखिए, 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये गलती से आप 9 ऑप्शन नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो माइनस 9 गुना 1 करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, माइनस 9 आंसर आएगा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है।
तो इसे बदलेंगे तो ये 1 बाय हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, इधर 1 माइनस sin थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, अब बटे में एलसीएम क्या आ रहा है cos थीटा, और ये हो गया, सॉरी ये तो गलत थोड़ा है, इधर इधर किधर किधर, अब ठीक है, ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाय में क्या मिल रहा है cos थीटा, और इधर जो है 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ये बन जाएगा 1 माइनस क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है cos थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से मिल गया cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, तो एक cos थीटा कटेगा, इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, cos थीटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होता है, इसे याद कर लीजिए। 10 90 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित, क्योंकि पाई का मान कितना होगा मेरे भाई, पाई जो होता है वो हमारा 180 डिग्री है, बटे में 2 है, तो बटे 2 कर दीजिए, ये हमारा कितना आएगा 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री हमारा अपरिभाषित होता है। 1 बाय रूट अंडर 3 किसके बराबर होगा, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बाय रूट अंडर 3, 10 30 डिग्री इसका आंसर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो ये 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, रख लीजिए इसे। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये हमारा C हो गया, इधर A हो गया, इधर B है, यहाँ 90 डिग्री है। तो cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो कोणों का योगफल भाई कितना आएगा, तो 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि पूरे तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 होता है। C अकेले 80 90 है, तो इन दोनों का योगफल 90 ही आएगा, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है मेरे भाई। 2 cos स्क्वायर साइड, 2 cos स्क्वायर साइड, तो cos स्क्वायर 60 दिया है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये कटेगा, तो 1/2 आया, ऑप्शन नंबर डी मारिए खटाक से। साइन 63 cos 27, इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है और ये भाग में है तो कटेगा, इसका आंसर 1 आएगा। इस टाइप के सवाल को रट लीजिए, आंसर 1 ही आना है। टेन थीटा बराबर 8/15 है, तो cos थीटा का मान कितना होगा, ये हमारा p का वैल्यू, ये b का वैल्यू, h हमें निकालना है। तो 15 का 225, 8 का 64, तो 289, 17 आ गया h का वैल्यू। cos थीटा जो होता है वो h बाय p होता है, तो 17 बटे कितना होगा, 8 होगा, 17/8 किधर है ढूंढिए, ऑप्शन नंबर ए मारिए खटाक से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा सर्व समीकरण का फॉर्मूला है, इसका आंसर 1 होगा।